भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बल विधानसभा क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल बल विधायक इंद्र सिंह गांधी की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधि मंडल ने भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलवाने और हिमाचल पथ परिवहन निगम की निजी रूटों पर बंद की गई बसों को दोबारा शुरू करने की मांग की है। वहीं बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि बल विधानसभा क्षेत्र में परिवहन निगम की कुछ बसें काफी समय से नहीं चल रही है, जिस कारण बल की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी से वाया गागल, खांदला, राजगढ़, कुम्मी और मेडिकल कॉलेज नेरचो के लिए मुद्रिका बस चलती थी, जो काफी समय से बंद है, उसे दोबारा चलाया जाए। वहीं सुंदरनगर से गोभड़ता वाया मेरा मस्जिद बस जो काफी समय से बंद है, उसे भी शीघ्र इस रूट पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर से चंदेश और सियाज गौहर शिमला बस को गागल, घट्टा, नलशा रूट पर भेजा जाए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बैरी के कुछ परिवारों के पास जीवन बसर के लिए कोई जमीन उनके नाम पर नहीं है और ये परिवार जीवन बसर करने के लिए सरकारी जमीन पर झुग्गियों में रहने को मजबूर है और बारिश में इन परिवारों की झुग्गियां भी गिर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने इनकी झुग्गियों का मौका किया है, जो कि अब रहने लायक नहीं बची है। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग की है कि इन परिवारों को मकान बनाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जमीन दी जाए। मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। आज बल विधान क्षेत्र का एक डेप्यूटी सम्मानीय जिला महोदय से मिला, जिसमें बहुत सी समस्या है। हमारी एक बस जो मिनी बस चलती थी, जिसको हम मुद्रिका बस बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में आदरणीय जयराम ठाकुर ने लगाई थी। कोरोना काल में उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर चली हो। अब बदले की भावना को उस बस को जो है बंद कर दिया, जबकि हमारी 8-9 पंचायतों का फ़ायदा होता है, चाहे बरसू की पंचायत है, चाहे हमारी गागल की पंचायत है, बहना की पंचायत है, बडियाल की पंचायत है, चंडियाल की है, गोड़ा गागल है, स्क्रोवा है, खांदड़ा है, राजगढ़ है, या हमारी जैसे कुम्मी है, नलसर है, लोहारा है। मतलब कहने का मतलब जो पूरे बल को कवर करती थी। जो लोग हमारे नेचौक शहर में जाते थे या एसडीएम कार्यालय में जाते थे, बीडीओ ऑफिस जाते थे या तहसील कार्यालय जाते थे, उन लोगों को बस की सुविधा थी। लेकिन इस समय इन्होंने जो बदले की भावना से जो बस बंद की है, मेरा डीसी महोदय से निवेदन है कि आप भी बात करें, हम भी सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन इन बसों को सुचारू रूप से चला जाए। बहुत से बसें उसमें नाम है, चाहे वो दुर्गापुर की बात है, चाहे हमारे रोडसर की बात है, चाहे हमारे वो सांगण की बात है। जो सांगण बस है उसको हम गुडियाता तक लेना जा जाते हैं। इस तरह और भी ऐसी बसें हैं जो आपके बल में चलनी थी, या जो बाया गागल आती थी, उन बसों जो दिल्ली बस जाती है बाया गागल, उसको बाया नेचो कर दिया है। जो लोग सुबह 5 बजे से खड़े होते हैं, 4 बजे से खड़े होते हैं, और उस बस को दरकिनार करते हुए बाया नेचो कर दिया, जबकि ये बस बरसों पुरानी है, 20 वर्षों से लगातार चल रही है, ये बस को बंद कर दिया। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है और माननीय जिला महोदय से भी निवेदन है कि जो ऐसी बसें जो लगातार 20 वर्षों से चल रही थी, उनको बंद न की जाए और लोगों को सुविधा दी जाए। इस तरह जो मेरा गागल स्कूल है, वृक्ष माध्यमिक पाठशाला गागल है, उसकी बुरी हालत है। जब आपदा आई तो उसके डंगे चले गए, उसकी क्रेट वाल चली गई, उसकी ट्रेनिंग वाल चलेगी, और जो कमरों में पानी घुस गया और उसमें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हमने आज जिला महोदय को और डेपुटेशन करेंगे, जो हमारे एसएमसी के प्रधान हैं एमसी ठाकुर जी, उनके माध्यम से। और मैं चाहता हूँ कि इन कार्यों को जल्दी की जाए। लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि बदले की भावना से काम न करते हुए जो मैंने काम बताया है, एक हमारा कैड पंचायत की बात है, 5 लाख की राशि जो है अपने बीडीओ साहब ने तब्दील कर दी, किसके कहने में कर दी, जबकि उस पंचायत में मटेरियल पत्थर भी आ चुके हैं, रेता बजरी भी आ चुका है, सीमेंट भी आ चुका है, वो 5 लाख पैसा जो तबादला कर दिया गया किसी और पंचायत को। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि जल्दी इसको निर्णय ले, ताकि लोगों के विकास की गति जो बढ़ सके। और मैंने जिला जो हमने 240 ऐसे काम दिए थे जो लोगों की सहायता के लिए, जैसे डंगा लगना है या ट्रेनिंग वाल लगनी है, जिसके घर आपदा में आ गए थे, उन घरों को बचाने के लिए मैंने 240 डंगे दिए थे, ट्रेनिंग वाल दी थी। डीसी महोदय ने कहा कि हमने कुछ आदेश कर दिए। मेरा उनसे निवेदन है 240 बल के विकास की काम बात है और लोगों की जो नुकसान हुआ उसकी बात है। लेकिन हमने 7 ऐसे परिवार आए हैं, मेरे साथ आए हैं, जो कि बैरी पंचायत से, उनके पास घर नहीं है। जब ये आपदा आई, बारिश आई, तो
ये जो जितने पुराने घर थे वो जो ढह चुके, आज अब मैंने उनसे बात की, जो आपने सरकार ने घोषणा की 3 विस्फोट जगह गांव में और 2 विस्फोट जगह जो है शहर में मिले, उस नीति को अपनाते हुए मेरा सभी से निवेदन है कि जो आपकी जबान है वो सच होना चाहिए, अन्यथा ये कांग्रेस ने झूठ बोल को जो है राजनीति की है, झूठ के साथ ही सरकार बनाई है, लेकिन 2024 उनको खाने आएगी। मेरा इससे पहले निवेदन है जो आपने 10 गारंटियाँ दी है उनको भी मुकम्मल की जाए, अन्यथा आपके बहुत बुरे हाल हो गए। आपकी शिव धाम आपने बंद कर दी जो कि शिव के नाम से थी, ऐसे बहुत से ऐसे काम कर दिए। और बल्लभ का जो हमारा कार चौधरी मंत्री अपना आपको बड़ा संघचूर मानता है अपने आप को, तो उसे भी मेरा निवेदन है कि बल के विकास में को अड़ंगा डाला, हम सब मिलकर काम करें ताकि जो आपदा आई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें सब लोगों का काम हो, चाहे भाजपा के लोग हैं चाहे कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन ये भेदभाव की नीति आपको छोड़ना पड़ेगी, ये मेरा कहना है। जो मैंने आपसे बात कही, मेरा आपसे भी निवेदन है पत्रकारों के माध्यम से, सही नीज लगाए, सही समझे, और ताकि जनता तक ये आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, बल्कि जनता की आवाज़ है। मेरे अपना कोई स्वयं काम नहीं है, ये मेरे परिवार जो भलका परिवार है जिन्होंने मुझे जिताया हुआ है, चाहे वो कांग्रेस के लोग चाहे भाजपा के लोग, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो काम का विकास का कार्य है वो विधायक के माध्यम से हो, जिस तरह इन्होंने मेरे को प्रताड़ना की है उसकी बदले की भावना से इनको आगे भी उसको निश्चित देता हूँ कि उनको जो है लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उनको श्राप पड़ेंगे, जो जिन्होंने मेरे साथ छेड़ी है उनको श्राप पड़ेंगे। मेरा कहना है अभी भी सुधर जाओ। धन्यवाद।